एपिसोड 225 से 226 इस स्टोरी का नाम रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। और हाँ, ये मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड है। वहीं प्रिंसिपल अनूप को इतना हड़बड़ाया हुआ और जल्दी जल्दी बोलता हुआ देखकर जैकी को तो हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि प्रिंसिपल अनूप उसकी बॉस से कितना डरते हैं। अगर उसकी बॉस काले कौवे को सफेद हंस बोल दे तो प्रिंसिपल अनूप बिना एक बार भी सोचे समझे उनकी ये बात को भी आराम से सच मान लेगा। जैकी बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोक कर बैठा हुआ था। उसका तो मन कर रहा था अभी जोर जोर से हंसे। वहीं प्रिंसिपल अनूप की बातें सुनकर तो वहां खड़े सब हैरान थे। क्या मतलब, क्या सजा, कैसी सजा? क्या वो इस लड़की को सजा नहीं देने वाले हैं? तभी संगीता जी गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहते हैं और किस बात का ध्रुव चाहिए आपको? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या इन बच्चियों की क्या हालत है इस वक्त? आपको क्या लगता है मेरी बेटी समीरा झूठ बोलेगी? उसकी पैर बजरी तरह से सूज गए हैं और आप अभी भी इस लड़की को सजा नहीं देना चाहते हैं? उनकी बात सुनकर अब प्रिंसिपल अनूप का सिर दर्द करने लगा था। भले ही वो अच्छे से जानते थे कि ये गोयनका फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, पर वो गोयनका फैमिली की बातें सुनकर अपनी डेविल बॉस को कुछ नहीं कह सकते थे। जब ये कॉलेज ही उनका है तो उनकी जो मर्जी वो करे, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम? ईशानी अपनी हाथ में पकड़ी पेपर वेट को घुमाते हुए बड़ी इंटरेस्ट के साथ संगीता गोयनका को देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि मायरा बिल्कुल अपनी मां पर गई, जो दूसरों के सामने बस अच्छी होने का दिखावा करते हैं, पर अंदर से किसी जहरीले सांप से भी कम नहीं है। देखिए मिसेस गोयनका, आप बिना किसी सबूत के ऐसे मिस ईशानी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। मिस ईशानी कल ही इस कॉलेज में आई है, तो आते ही वो क्यों किसी अनजान स्टूडेंट को मारेंगे? क्या पता इसमें आपकी बेटियों की ही गलती हो। प्रिंसिपल अनूप ने बेशर्मी के साथ कहा, जैसे उन्हें उन सभी बड़े फैमिली के लोगों फार ही ना पड़ता हो। और ये सच भी था, क्यों वो जानते थे उसकी डेविल बॉस इन सभी बड़ी फैमिली की मेंबर्स से भी ज्यादा खतरनाक है। जी पलक झपकते ही ऐसी बिजनेस को चुटकियों में बर्बाद कर सकती है। ऊपर से मोक्ष राजवंश दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान उसकी बॉस का पति था, तो भला वो इन सब की बातें मानकर अपनी डेविल बॉस को एक भी वार्ड क्यों बोलता? जैकी तो मन ही मन हंस रहा था। जबरदस्ती हंसी रोकने की वजह से उसका पेट भी दर्द करने लगा था। जब उससे रहा नहीं गया तो थोड़ा जोर जोर से हंसने लगा। प्रिंसिपल अनूप की ऐसी जवाब और जैकी को खुद पर ऐसे हंसता हुआ देखकर संगीता जी और टीना, शम्मिता की फैमिली के साथ सब गुस्सा हो गए। शम्मिता की मम्मी शोभना जी ने मन ही मन सोचा, क्या इस प्रिंसिपल को कुमार फैमिली का डर नहीं है? और तो और क्या इसे गोयनका फैमिली का भी डर नहीं है? संगीता जी इस वक्त प्रिंसी अनूप को तो कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसलिए वो जैकी को देखकर गुस्से से बोले, ए लड़के, तुम तो हद से ज्यादा बदतमीज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातों पर हंसने की? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम बस एक मामूली सा 2 कौड़ी असिस्टेंट ही तो हो, जिसकी ना तो कुछ बोलने की हिम्मत है ना औकात। फिर भी तुम हमारे सामने हंसने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? मैं कहकर वो बहुत गुस्से और नफरत से जैकी को घूर रही थी, क्योंकि मायरा ने उन्हें बताया था कि इस लड़के ने कल उन सब पर अपना झूठा काफी फेंका था, जिस वजह से उन्हें कॉलेज में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। जिस वजह से आज जैकी को देखकर संगीता जी का गुस्सा उनके आए से बहत हो गई। वो ये तक भी भूल गई कि उन्हें सबके सामने अपने आप को एक अच्छी मैनर्स वाली महिला के रूप में दिखाना है, ना कि ऐसे सबके सामने चिल्लाना चाहिए। वहीं उसने इतना ही कहा था कि एक भारी चीज उनकी काम के पास से स्पीड से गुजरी। डर के मारे संगीता जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उनकी पूरी बॉडी डर के मारे कांप रही। ये ईशानी ही थी जिसने अपनी हाथ में पकड़ा पेपर वेट को जोर से उनकी तरफ फेंका था। अगर थोड़ी भी संगीता जी सिर घुमाती तो अब तक उनका सिर फट चुका होता। पेपर वेट वॉल से लगकर टूटकर बिखर गई थी, पर वो आवाज रूम में खड़ी सबको अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। संगीता जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बाकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी सी लड़की के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में ही मिसेस गोयनका पर हमला कर देगी। ईशानी की ठंडी आंखें जो गुस्से से लाल हो गई थी, अब भी संगीता जी को ही देख रही थी। जैकी के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शिवम के अलावा सिर्फ जैकी ही था जिसे ईशानी ने अपना छोटा भाई माना था, वो भी पूरे दिल से। जैकी ने खुद ही जिद करके उसके साथ काम करने के लिए उसका असिस्टेंट होना चुना था। जैकी उससे 1 साल छोटा था। जब जैकी उससे मिला था तब जैकी ने बिना किसी शर्ते की लालच की उसकी मदद की थी। जैकी ने तब पहली बार उसे दीदी कहा था और तब से वो उसके साथ किसी साए की तरह चिपका रहता था, सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर ईशानी जानती थी जैकी के अंदर अब भी बचपना भरा हुआ है, इसलिए वो हमेशा जैकी को सेफ रखने की कोशिश करती थी और उसे एक बदमाश शरारती बच्चे की तरह ही देखती थी। जैकी के बारे में ऐसी बातें सुनने उसकी बर्दाश्त के बाहर था। उसे इस वक्त संगीता जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाकी सबकी जान भी अपनी हलक में आ गई थी। वो सब हैरानी से ईशान को देख रहे थे। संगीता जी ने भी डरते हुए अपनी आंखें खोली, फिर खुद की सिर पर हाथ लगाकर देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो ठीक है तो उन्होंने राहत की सांस लिया और फिर से इथानी को गुस्से से घूरने लगी, पर ईशानी की एक नजर से ही वो डर कर पीछे हट गई।
शम्मिता की मॉम शोभना जी को लगा कि यही सही मौका रहेगा। वो ईशानी की तरफ उंगली पॉइंट करके गुस्से से अपनी दांत पिसते हुए बोली, देखा प्रिंसिपल सर, ये लड़की कितनी ज्यादा घटिया और बदतमीज है। इसने अभी सबके सामने मिस गोयनका पर हमला किया। ये लड़की पूरी तरह से पग है। ये किसी पर भी बिना सोचे समझे हमला कैसे कर सकती है। अब तो आपको सबूत मिल गया है ना कि उसने ही हमारी बच्चियों को मारा होगा। तो अब आप किस बात की वेट कर रहे हैं? जल्द से जल्द इस लड़की को सबक सिखाए और इस कॉलेज से धक्के मारकर बाहर निकालिए। उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल की माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या ये इस डेविल की गुस्से की आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या मजाक है कि ये लोग चाहते हैं कि वो इस कॉलेज की ऑनर को ही इस कॉलेज से निकाल दे। जैकी हंसते हुए बोला, आने ये बूढ़ी चुड़ैल, अपनी शकल आईने में देखी है तुमने? तुम्हें देखकर बच्चा तुम्हें डायन समझकर डर जाए। और मेरी बॉस को इस कॉलेज से बाहर निकालने की औकात भी है क्या तुम्हारी, जो ऐसे ही जो भी मन में आए पागलों की तरह बोले जा रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉस को घटिया बदतमीज कहने की? तुमने खुद को देखा है क्या? सबसे ज्यादा घटिया तो तुम सब हो। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान ही घटिया और बदतमीज है। तुम सबकी बेटी भी घटिया है, तुम्हारे पूर्वज भी घटिया है। और क्या कहा, मेरी बॉस बिना सोचे समझे हालमा करती है? तो क्या अब मेरी दीदी को तुम जैसे चींटियों पर हमला करने से पहले भी सोचने की जरूरत पड़ेगी? मेरी बॉस तो यूं ही तुम सबको एक चुटकियों में मसल कर रख सकती है। जैकी की बातें सुनकर सब मुंह खोले उसे देख रहे थे। क्या ये लड़का पागल है जो आपसी झगड़े को खानदानी झगड़ा बनाने पर तुला हुआ है? पर जैकी को के फर्क पड़ता था। वो जब बोलना स्टार्ट कर देता था तब तो उसे रोकना नामुमकिन होता था। जैकी ने उन सबको परजीवी प्राणी, खून पीने वाले जोक, पता नहीं कौन कौन से नाम की उपाधि से नवाज दिया था। टीना के डैड भूपेश जी और सम्मिता के है धर्मेंद्र तो मुंह खोले ज्वाली को देख रहे थे। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उन दोनों ने इस मुंह फट लड़के को कहीं घर तो देखा था। यही जब जैकी ने एक ही सांस में बहुत सारी गलियों उन सबको दे दिया तो वो फिर से ईशानी के पास बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा और ईशानी की कथे पर सिर रथा के बोला, बॉस मैं तो पूरी तरह से थक गई इन्हें गाली दे देकर। उसकी बात सुनकर और उसकी नौटंकी देखकर ईशानी ने पूर कर उसे देखा। अगर जैकी की यह हरकत मोक्ष देख लेता तो जरूर उसका जान ले लेता। जैकी ने जब देखा उसकी बॉस उसे घूर रही है तो उसने अपना सिर उसकी कंधे से हटा लिया। वहीं मायरा, समीरा और उनकी चारों दोस्त गुस्से से उबल रहे थे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा उन लोगों ने सोचा था। यहाँ तो उल्टा उनकी पेरेंट्स को ही बेइज्जत होना पड़ रहा था। संगीता जी, जिन्होंने अपने डर को काबू में कर लिया था, वो गुस्से से ईशानी की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर संगीता गोयनका पर हमला करने की? क्या तुम मोक्ष की दम पर इतना उड़ रही हो? तुमने पहले मेरी बेटी को मारा, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे भी मारने की कोशिश कर रही हो। उनकी मुंह से मोक्ष की नाम सुनकर मायरा की चारों दोस्त हैरानी से देखने लगे। मतलब सच में इस ईशानी ने अपनी खूबसूरती के जाल में मोक्ष को फंसा लिया है, जैसा कि मायरा ने उन सब से कहा था। वो चारों अब ईशानी को और भी गुस्से और नफरत के साथ देखने लगे। वहीं ईशानी ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और ठंडे भाव से बोली, मेरे भाई से माफी मांगिए मिसेस गोयनका। उसकी बात सुनकर संगीता जी हैरान हो गए। वे ईशानी की देखकर गुस्से से फटने वाले थे। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उन्हें संगीता गोयनका को इस दो कौड़ी की लड़के से माफी मांगने के लिए बोलने को? वो गुस्से से बोली, मैं इस लड़के से माफी मांगूंगी? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? उनकी बात सुनकर ईशानी किसी डेविल की तरह हंसते हुए बोली, बिल्कुल माँ गोयनका, आपको माफी मांगना ही चाहिए। वैसे अगर आपने माफी नहीं मांगा तो मैं क्या कर सकती हूँ ये आप अपनी दोनों प्यारी बेटी से पूछ सकती है। उसकी बात सुनकर संगीता जी हैरान और गुस्सा हो गई। वहीं मायरा और समीरा को भी हॉस्पिटल में हुई अपनी बेइज्जती याद आ गई। जैकी को तो ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। उसे पता था उसकी बॉस बाहे जो कितना भी क्यों ना डांटे, पर अगर कोई और उसके बारे में कुछ भला बुरा कहता तो उसकी बॉस उस इंसान को बिल्कुल नहीं दी थी। यही प्रिंसिपल अनूप तो बस मुखदर्शक बने हुए थे। ना तो वो अपनी डेविल बॉस को कुछ बोल सकते थे और ना ही सामने खड़े लोगों को यहाँ से जबरदस्ती भगा सकते थे। संगीता जी ने जब कुछ नहीं कहा और अब भी गुस्से से ईशानी की धूर रहे थे तो ईशानी की सब्र का बांध भी टूट गया। वो गुस्से से बोली, क्या आप माफी नहीं मांगने वाली तो फिर कैसा रहेगा कि आपकी दोनों बेटी आपकी तरफ से माफी मांग ले? ये कहकर वो अपनी होंठों पर देवी स्माइल लिए मायरा और समीरा की तरफ देखने लगी और उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर मायरा और समीरा की आंखें सदमे से भर गई। क्या ये लड़की सबके सामने उन्हें धमकाने की हिम्मत कर रही है? मायरा तो ज्यादा डर गई। वो अपनी मोम की तरफ सीख कर बोली, मोम आप इससे माफी मांग लीजिए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मीम भी उनकी तरह ही बेइज्जत हो। संगीता जी ने आपने दांत पिस लिए और गुस्से से बोली, सॉरी, मुझे किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनकी बात सुनकर ईशानी की कदम रुक गए। तभी संगीता जी को रियलाइज हुआ कि गुस्से और डर में उन्होंने सच में सॉरी बोल दिया है। अमीशा और शोभना तो हैरान से ईशानी और संगीता जी को देख रहे थे। क्या इस लड़की की बात मानकर संगीता जी ने हार मान लिया? पर ऐसा क्यों? वहीं मायरा की चारों दोस्त भी कंफ्यूज थे।
क्योंकि उनकी फैमिली से गोयका फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल थी और आज तक संगीता जी किसी के सामने नहीं झुकी थी, तो फिर इस लड़की के सामने कैसे झुक गई। भूपेश दास और अमेंद्र कुमार तो हैरानी से बस जैकी को देख रहे थे, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि उन लोगों ने इस लड़के को कहाँ देखा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर डर से जैकी को देखने लगे, क्योंकि वो लोग जैकी से एक मीटिंग में मिले थे। उस मीटिंग में ये लड़का 21 कॉर्पोरेशन के ऑनर के साथ था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पैप्टर में। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। और आज तक संगीता जी किसी के सामने नहीं झुकी थी, तो फिर इस लड़की के सामने कैसे झुक गई। भूपेश दास और अरविंद कुमार तो हैरानी से बस जैकी को देख रहे थे, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि उन लोगों ने इस लड़के को कहाँ देखा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर डर से जैकी को देखने लगे, क्योंकि वो लोग जैकी से एक मीटिंग में मिले थे। उस मीटिंग में ये लड़का 21 कॉर्पोरेशन के ऑनर के साथ था। ये लड़का 21 कॉर्पोरेशन के सीईओ का असिस्टेंट था। आने दोनों ने उस दिन जैकी से बात करने की बहुत कोशिश की थी और थोड़ी देर के लिए वो दोनों उससे बात करने में कामयाब भी हो गए थे, ताकि जैकी से बात करके उन्हें एक बार के लिए 21 कॉर्पोरेशन जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ एक बार काम करने का मौका मिल जाए। पर इस लड़के ने उनकी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को कबाड़ा कह दिया था। भले ही उन्हें थोड़ा गुस्सा आया था, पर भला वो जी कॉर्पोरेशन जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ क्या ही कर सकते थे। वो जानते थे जी कॉर्पोरेशन चाहे तो उनकी कंपनी को एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। उन दोनों का तो डर के मारे गला सूख रहा था। ये लड़का जो इतनी बड़ी शख्सियत रखता है, वो उससे यहाँ मिलेंगे, ये बात तो उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये लड़का इस लड़की को बॉस कह रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़की जी कॉर्पोरेशन की बॉस हो सकती है। ऐसे तो उन्होंने ने 21 की ऑनर को कभी नहीं देखा था, पर वो हमेशा मास्क में रहती थी और उन्होंने उसे मास्क के साथ कई बार देखा था, तो ये आंखें बिल्कुल सेम ही थी। अब तो वो कंफर्म हो गए कि यही लड़की दो कॉर्पोरेशन की ऑनर है। उन दोनों ने बिना जाने ही शेरनी की गुफा में हाथ डाल दिया है। उनकी बेटी की चोट ठीक हो सकती है, पर अगर ये लड़की चाहे तो पल भर में उनके बिजनेस को बर्बाद कर सकती है। तब वो क्या करेंगे, ना तो पैसा रहेगा, ना बिजनेस रहेगा, और ना ही सोसाइटी में उनका रुतबा रहेगा। अमीषा जी आगे आकर बोली, संगीता जी आप इस 2 कौड़ी की लड़की से माफी क्यों मांग रही है। माफी तो इसे मांगना चाहिए हमारी बच्चियों से और चुपचाप इस कॉलेज से निकल जाना चाहिए। शोभना जी भी ईशानी को एक बार गुस्से से देखकर संगीता जी से बोली, अमीषा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको इसकी बदतमीज लड़की से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं मायरा की सभी दोस्त भी बोलने लगे, हाँ आंटी आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिस वजह इस लड़की ने आपको माफी मांगने को बोला। उनकी बात सुनकर संगीता जी के अंदर फिर से घमंड आ गई। वो भी गुस्से से ईशानी को घूरने लगे। आज तो वो कैसे भी करके ईशानी को इस कॉलेज से निकाल देना चाहती थी, और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे जल्द से जल्द रॉय फैमिली और राजवंश फैमिली के पास पहुंचाने होंगे, ताकि सबके मन में इस लड़की की इमेज खराब हो जाए। जब सब सुनेंगे कि ये लड़की कैसे कॉलेज में सबसे झगड़ा करती है और मारपीट करती है, और उसने उन्हें भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो राजवंश फैमिली जरूर ईशानी से नाराज हो जाएगी और सब धीरे धीरे उससे दूर हो जाएंगे। तब वो अपनी प्यारी बेटी मायरा को उन सबके धीरे धीरे करके करीब ले आएगी। मोक्ष भी कितने दिनों तक इथानी के साथ रहेगा, धीरे धीरे मायरा उसकी जिंदगी में जरूर ईशानी की जगह ले लेगी। ये सोचकर उनकी होंठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वहीं भूपेश और अमेंद्र दोनों तो अपनी बीवी की बात सुनकर अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। तभी अमीषा जी अपने पति की तरफ देखकर बोली, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं, आप प्रिंसिपल को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। आप इस लड़की की हिम्मत तो देख रही है ना, उसने हमारी बेटी को कल मारा, फिर अब हम सबको धमकी भी दे रही है। उनकी बात सुनकर भूपेश जी गुस्से से अमीषा जी को देखकर बोले, तुम चुप करो, बस बहुत बोल लिया तुमने। और तुम्हें क्या लगता है टीना कोई छोटी बच्ची है, या तुम्हारी बेटी कोई मासूम है जिसे कोई भी बिना गलती के कुछ भी कह दे। उनकी बात सुनकर अमीषा जी के साथ साथ टीना और बाकी सब भी हैरान हो गए। ये भूपेश जी यहाँ अपनी बेटी की साइड लेने की जगह ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ईशानी की साइड ले रहे हैं। वहीं जैकी भी टीना की डेट की बात सुनकर हैरान था। वो हंसकर बोला, चलो यहाँ कोई तो सेंसिबल इंसान है जिसे पता है कि उनकी बेटी मासूम नहीं चुड़ैल है और गलती उसकी ही है। भूपेश जी की बात सुनकर ईशानी की भौहें सिकोड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर टीना और उसकी दोस्तों ने गुस्से अपने दांत पिस लिए। डेड आप ये क्या कह रहे हैं, उसमें मेरी क्या गलती है, इस लड़की ने मुझे मारा, आपको तो इस लड़की को सजा देना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। टीना ने गुस्से से ईशानी और जैकी को घूरते हुए अपने डैड से कहा। उसकी बात सुनकर भूपेश जी ने अपना सिर पीट लिया और गुस्से से बोले, मैं तुम्हारा डैड हूं, इसलिए मुझे क्या करना है तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं, आप टीना को क्यों डांट रहे हैं, जबकि गलती इस लड़की ईशानी की है। लिजा ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा। हाँ आप अपनी बेटी को क्यों डांट रहे हैं, वो भी इस लड़की के लिए। अमीषा जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था आपने पति की बात सुनकर।
तभी ऑफिस का दरवाजा धड़ाम से खुला और शिवम, दक्ष और नव्या एक साथ अंदर आए और ईशानी और जैकी के पास चले गए और गुस्से से मायरा और उसकी सारी दोस्तों को देखने लगा। ये तीनों क्लास के बाद जब कैंटीन जाने वाले थे तभी उन्हें पता चला कि कल की फाइट की वजह से ईशानी को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है, तो वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ गए थे। वहीं समर्थ उसके दोस्त के साथ भगत खड़ा था, वहीं सात्विक भी अरमान के साथ बाहर खड़ा था, पर बिना परमिशन के वो सब अंदर तो नहीं जा सकते थे ना, पर उन्हें अंदर की सारी बातें आराम से सुनाई दे रही थी क्योंकि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो सब तो ईशानी की ऑडेसिटी देखकर हैरान थे। सच में ये लड़की सबसे अलग है, सामने इतने बड़े फैमिली के लोग हैं, पर उसने उन सबको भी सिर्फ अपनी बातों से डरने पर मजबूर कर दिया था। वो लोग तो यहाँ ईशानी की बचाने के लिए आए थे, पर यहाँ तो ईशान को उनकी कोई भी जरूरत नहीं थी। वो तो खुद किसी शेरनी से कम नहीं है, जिसके सामने खड़े लोग शायद सिर्फ गीद की झुंड के सिवा कुछ भी नहीं थे। ऑफिस रूम में दक्ष गुस्से से बोला, तुम सबको शायद अकाल नहीं आई थी, जो तुम सब आज फिर से तमाशा करने आ गए। तुम्हें क्या लगता है मेरी भाभी कोई ऐसी इंसान है जिसे तुम सब धमका सकते हो? इसकी बात सुनकर सब डर गए। भला कोई राजवंश खानदान के छोटे प्रिंस को भला कौन ही नाराज कर सकता था। संगीता जी दक्ष को देखकर बोली, दक्ष बेटा तुम्हें इन सब ने नहीं पढ़ना चाहिए। इसने समीरा की पैर को बुरी तरह से चोट पहुंचाया है, उसकी पैर पूरी तरह से सूज गया है, वो चल भी नहीं पा रही है, और इसने आज तो मुझ पर भी हमला किया। उनकी बात सुनकर भी दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अकड़ के साथ बोला, मेरी भाभी जो भी करे उससे तुम्हें क्या, और तुम्हारी ये बेटी इसी के लायक है, उसे तो और भी सजा मिलनी चाहिए। नव्या भी बोली, आप अपनी इन दोनों बेटियों को क्यों नहीं बोलती कि आपने लिमिट में रहे? वो क्यों होनेश हमारी भाभी के रास्ते में टांग अड़ाने चली आती है, जिस वजह से इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। उसकी बात सुनकर संगीता जी को बहुत शर्मिंदग हो रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही ऑफिस का डोर फिर से खोला और नंदिनी, काव्या, अनुजा और ऋतिका दंडनाते हुए अंदर आ गई। वहीं प्रिंसिपल मन ही मन बोला, है भगवान कहीं ये सब मिलकर आज मेरे इस केबिन की दरवाजा ही ना तोड़ दे। पिछली बार मोक्ष राजवंश ने मेरे ऑफिस की कितनी कीमत चीजें तोड़ दिया था, उनकी आंखों में तो ना दिखने वाली आंसू थे, और आज मेरी डेविल बॉस ने मेरी सबसे महंगी एंटीक पेपर वेट को भी तोड़ दिया। क्या मैं बॉस से उसकी पैसा मांग लूं? ये सोचकर उसने सिर झटक दिया कि कहीं पैसा मांगने से उसकी बस उसे फांसी की फंदे में ना लटका दे। वहीं उन सबको देखकर मायरा और उसकी दोस्त गुस्से में आ गए। नंदिनी गुस्से से बोली, क्या इन लोगों को कल की सबक कम पड़ गई, जो ये लोग अपनी फैमिली को लेकर आ गए? नंदिनी को देखकर संगीता जी थोड़ा चुप हो गए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि सहाय फैमिली की प्रिंसेस है। पर ये बात बाकी सब नहीं जानते थे। शम्मिता गुस्से से बोली, तुम होती कौन हो हमारे मैटर में बोलने वाली? अपनी औकात में रहो समझी। उसकी बात सुनकर अरमेंद्र जी थोड़े गुस्से से बोले, तुम चुप रहो और चलो यहाँ से, तुमने ऑलरेडी बहुत तमाशा कर लिया है। वो यहाँ से जल्द अपनी बेटी और बीबी को लेकर जाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जैकी या उस लड़की को उन पर गुस्सा आ जाए और वो उनकी बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। पर यह बात सम्मिता और उसकी मम्मी को कहाँ समझ आने वाली थी। वो तो अरमेंद्र जी की इशारे को भी समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए आपने पति की बात सुनकर शोभना जी गुस्से से तेज में आकर बोले, आप हमारी बेटी को चुप रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपको तो इस घटिया लड़की को सबक सिखाना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे इस पति की औकात भी है क्या मेरी बॉस को सबक सिखाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉस को घटिया कहने की? फिर जैकी ने गुस्से से बोला। वहीं ईशानी की चारों दोस्त शिवम, नव्या और दक्ष भी गुस्से से उन सबको घूर रहे थे। जैकी का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वो गुस्से से आपने जगह से खड़ा होकर बोला, तुम मेरी बॉस को आजमाना चाहते हो ना, तो ठीक है, जिस पावर और पेशों के दम पर तुम इतना उड़ रहे हो ना, अगले 2 दिन में अगर तुम्हारा पूरा बिजनेस बर्बाद ना हो गया तो कहना। जैकी की बात सुनकर भूपेश जी और अरमेंद्र जी डर से काम गए, पर उनकी बीवी और बेटियों को अब भी अकल नहीं आया। संगीता जी ने कुछ कहना अब सही नहीं समझा, क्योंकि अब ईशानी की सारे स्पोर्टर वहां थे, खास करके दक्ष भी वहां था। जैकी फिर से बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ये मासूम सॉरी डायन जैसी बेटी कॉलेज में कितने लोगों को बुली करती है, और उसने कल मेरी बॉस से पंगा लेने की कोशिश की जिसकी सजा उन्हें बहुत ही कम मिली है। ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारे ये चुड़ैल बेटियां जिंदा है। उसकी बात सुनकर टीना गुस्से से हंसते हुए बोली, तुम 2 कौड़ी के लड़के और ये घटिया लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे फैमिली का कुछ भी बिगाड़ सकती हो?